एक सरोवर में गजराज रहते हैं, सफेद हाथी, बड़ा विशाल सुंदर। और बड़ा सुंदर विशाल हाथी रहता है अपनी पत्नियों के साथ, हथनियों के साथ रहता है। एक दिन की घटना ऐसी घटी, अपनी पत्नियों के साथ, अपने परिवार के साथ वो स्नान कर रहा था। इतने में एक विशाल ग्रह आ गया देवियों, और विशाल ग्रह ने आकर के उस गज के पांव को पकड़ लिया। अच्छा, उस जल में गज क्रीड़ा कर रहा था, सूंड में पानी भरकर अपनी पत्नी पर फेंकता, पत्नियां अपने पति पर फेंकती थी, बाल गोपाल उनके खेल रहे थे, पूरा परिवार क्रीड़ा कर रहा था। इसी समय एक विशाल ग्रह ने आकर गज के पांव को पकड़ लिया। और जब गज के पांव को पकड़ लिया, अब जलजीव होने के कारण ग्रह बलिष्ठ होता गया और गज कमजोर होता जा रहा। सबसे पहले हाथी की स्त्रियों ने सूंड में सूंड डालकर उसको निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं निकाल पाई। बच्चों ने भी कोशिश की, निकालने का प्रयास किया, लेकिन ना निकाल सके। और जब कोई नहीं निकाल पाया, थोड़ी दिन बाद स्त्रियों ने कहा इनके चक्कर में हम भी अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं, हम चलो यहां से। आखिर कब तक बचाएंगे, अब तो इनका बचना संभव नहीं है, तो इनके चक्कर में हम कब तक पड़ी रहेंगी। और धीरे धीरे हथनियां वहां से चल पड़ी, उनके बच्चे भी वहां से निकल पड़े। देवियों, ये कथा केवल गज ग्रह की नहीं है भैया, ये कथा केवल गज और ग्रह की नहीं, हमारी आपकी है। ये इंसान पूरी जिंदगी अपने परिवार में रहकर क्रीड़ा करता है, लेकिन जिस दिन काल रूपी व्याल, काल रूपी ग्रह हमें पकड़ता है, हमारे परिजन भी हमें ऐसे ही छोड़कर निकल जाते हैं। कहते हैं कौन रक्षक हो सकता है, कोई नहीं रक्षा करता। अच्छा, जब परिवार के लोग चले गए और जब आखिरी समय आता है, तो आदमी को बस एक ही बात याद आती है, ओहो, इस परिवार के लिए हमने पूरी जिंदगी दिया, इस परिवार के लिए हमने पूरा समय दिया, और आज जब हमें जरूरत है तो लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं, हमारे अपने हमें छोड़कर। काश मैंने इतना समय भगवान को दिया होता तो मेरा जन्म मरण सब तर गया होता, लेकिन इतना समय मैंने परिवार की पोषण के लिए क्या कुछ नहीं किया। और जब आदमी वृद्ध होकर खाट पर पड़ जाता है, तो घर वाले ही पहले मनाते हैं, ये भगवान जल्दी उठाओ, बहुत दिन हो गए, अब उठाइए इनको। कब तक सेवा करेंगी? घर की पत्नियां ऊब जाती हैं, बहुएं ऊब जाती हैं, बेटे ऊब जाते हैं। ऐसा ही तो है भैया, ये सत्य बात है। और ऊब जाते हैं लोग, कब उठेंगे? हे भगवान जल्दी इनकी खबर लो। और जब ये होता है तो खाट पे पड़ा पड़ा वो वृद्ध व्यक्ति यही सोचता है, ओहो, पूरी जिंदगी दुकान मकान को दिया, इनको दिया, आज मेरी संपत्ति पे मेरे घर वाले राज कर रहे हैं, लेकिन एक ही सबके मुंह से निकल रहा है कि भगवान इनकी खबर लो, खबर लो। तब आदमी को सत्यता ज्ञात होती है कि सच ये नहीं है जिनके लिए जी रहा हूं, ना हम किसी के ना कोई हमारा, यही सत्य है। और जब कोई साथ नहीं आता ना, कोई काम नहीं देता, तब जाकर जीव को याद आता है। और जीव को क्या याद आया? और गज को याद आया, ओहो, पूरी जिंदगी जिनके पीछे पड़ा रहा। और जब आखिरी समय आता है, तब गोविंद याद आते हैं। अरे कभी भी गोविंद याद आ जाए तो गोविंद आ ही जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मरते मरते भी भगवान याद नहीं, दुकान ही याद आता है। जैसे एक 90 साल के आदमी थे, मृत हो गए, यानी मरने वाले, जरा जरा सी सांसें चल रही थी, पूरे परिवार के लोग वहां इकट्ठा हो गए, 3 बेटे, 3 बहुएं, बच्चे उनके। तो बाबूजी ने कहा सांस आखिरी चल रही है भैया, 1-2 सांस बची है, अब जाने वाले। तो बाबूजी ने कहा कि बड़ा बेटा कहाँ है? बेटा बड़े वाले ने कहा पिताजी मैं यहाँ हूँ, चिंता ना करना। दूसरे नंबर वाला कहाँ है? दूसरे वाले ने कहा हम भी यही है बाबूजी। तीसरे नंबर वाला, उसने कहा हम भी है। 3 बहुएं कहाँ हैं? तीनों ने कहा देखो, आखिरी समय हर आदमी की इच्छा होती है उसका पूरा परिवार उसके पास मौजूद हो। बहुओं ने, तीनों ने कहा बाबूजी चिंता मत करना, हम सब आपकी सेवा में आपके पास खड़े हैं। लोगों को लगा बाबूजी को तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन 2-3 सांस और एक्स्ट्रा शेष बची थी, तो वो आदमी कह रहा है, उस बाबूजी ने कहा कि अरे मूर्खों,
सब के सब खड़े होकर मेरा चेहरा ही देखते रहोगे, तमाशा देखते रहोगे, तो दुकान पर कौन बैठा होगा? दुकान बंद करके आए। अब सोचो, मरते मरते भी जिसको बिजनेस ही याद आवे उसको भगवान मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नहीं, मिलते नहीं। लेकिन गज ने जैसे ही कहा, हे गोविंद हे गोपाल हे दयालु, भगवान को जैसे ही याद किया, देखो भगवान इतनी शीघ्रता से आए। हा बोला है वैकुंठ में और थी बोला है हाथी के पास, और इतनी शीघ्र गति से आए। भगवान ने लिया सुदर्शन चक्र और लेकर के वो जो ग्राह है ना, जिसने जलजीव है, 1000 साल तक ये गज ग्राह की लड़ाई चली और भगवान ने सुदर्शन चक्र तत्क्षण चलाया। 1000 वर्ष तक दुनिया को याद करता रहा, भगवान नहीं मिले। और जैसे ही क्षण भर भगवान में ध्यान लगाया, मेरे भक्त वत्सल भगवान प्रकट हो गए। सुदर्शन चक्र से उस ग्राह के शीश को अलग किया और गज को मुक्त कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुक्त कर दिया भगवान। कौन होगा मेरे भगवान जैसा दयालु? लेकिन भक्तों ने कहा, भगवान ये क्या किया? लोगों ने देखा कि सुदर्शन चक्र से समाप्त होने के बाद ग्राह दिव्य शरीर धारण करके भगवत लोक जा रहा, क्योंकि जिसको भगवान मारते हैं वो भी तर जाता है, जिसको तारते हैं वो तो तरता ही है भैया। सबने कहा, अरे कैसा अन्याय किया है तूने आज, प्रभु गज को उबारा है कि ग्राह को उबारा है। प्रभु तुमने किसको उबारा है? आज तो तुमने दोनों को ही उद्धार, दोनों का ही कर दिया। धन्य है ऐसे भक्त वत्सल भगवान।